हिस्ट्री। आज चलेगा नेहरू पीरियड, ठीक ना। तो नेहरू पीरियड देख लीजिए, फिर नेहरू पीरियड के बाद बताएंगे इंडिया पाकिस्तान का कितनी बार वार अभी तक हुआ है, मतलब इंडिया पाकिस्तान से अभी तक कितनी बार वार हुआ, ठीक, युद्ध का कंडीशन बना। तो नेहरू देखिए, नेहरू पीरियड यानी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में आपको पता है कि सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बनाए गए थे अंतरिम सरकार में, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बनाए गए थे ना। उसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक ना, इसकी स्थापना किया गया था। गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। इसकी फाउंडेशन किया गया था, ठीक। गुट निरपेक्ष आंदोलन का कब किया गया था? इसका फाउंडेशन किया गया था 1960 में, ठीक ना। गुट निरपेक्ष, गुट 1960 में, और कहाँ किया गया था? बेलग्रेड में, बेलग्रेड में। ये कहाँ पड़ता है? सर्बिया में। सर्बिया क्या है? सर्बिया कंट्री है, एक देश है, ठीक। सर्बिया के बेलग्रेड में 1960 में गुट निरपेक्ष की क्या किया गया? स्थापना किया गया। अच्छा, इसकी स्थापना करने के, जैसे इसकी स्थापना जो किया गया था, इसमें कई राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। जैसे एक थे जो है कर्नल नासिर, ये जो है मिस्र के थे, ये मिस्र के मेन थे, ठीक। जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू पार्टिसिपेट किए थे, तो मिस्र के मेन जो थे कर्नल नासिर पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद इसमें एक पार्टिसिपेट किए थे यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे, उनका नाम था मार्शल टीटो। ये कहाँ के थे? यूगोस्लाविया के, क्लियर। उसके बाद इसमें एक लोग और भी पार्टिसिपेट किए थे, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, मिस्र के आपके थे कर्नल नासिर, और एक थे आपको अहमद सुकर्णो करके हैं, अहमद सुकर्णो। ये कहाँ के थे? इंडोनेशिया के। कहाँ के? इंडोनेशिया के, ठीक ना। और भारत के कौन थे? भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे भारत से थे, ठीक। हालांकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे, नेतृत्व जो किए थे, वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ही किए थे, समझ गए। तो देखिए कितने लोग मिल रहे थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की, गुट निरपेक्ष की जो स्थापना किया गया था, कितने लोगों ने मिलकर किया था? मिस्र के कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो राष्ट्रपति थे ये लोग, इंडोनेशिया के अहमद सुकर्णो, मतलब ये अपने देश के मेन हैं। जैसे हमारे देश के मेन कौन है? भारत के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय थे, ठीक। तो इतने लोगों ने मिल करके क्या किए? गुट निरपेक्ष की फाउंडेशन की स्थापना की 1960 में बेलग्रेड में, क्लियर। उसके बाद इसका नेतृत्व किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक ना। अच्छा, गुट निरपेक्ष की स्थापना क्यों किया गया था? क्या रीजन था? देख, वही पंडित, अच्छा जवाहर है, एक मिनट रुक जाना, जे रहना चाहिए ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच में शांति बनी रहे, ठीक ना, एक शांति बनी रहे। उसके साथ साथ अमेरिका जो है, जैसे कि अमेरिका उस समय जब 1960 में किया गया था, तो कई देश मिल करके इसका समर्थन किए। तो इसका मतलब था कि हम जो है हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे, हम किसका समर्थन करेंगे? अहिंसा का। यानी कि सभी देशों में, लगभग देशों में हमारा ये विचार है कि लगभग देशों में क्या बना रहे? शांति बनी रहे और शांति का वातावरण बना रहे, कोई कंट्री आपस में युद्ध न करे, ठीक ना। तो इसके लिए गुट निरपेक्ष की स्थापना किया गया था। समझ गए कि नहीं? आ रहा होगा समझ में, ठीक।
तो इसका संदेश था गुटनिरपेक्ष, ठीक ना, जानते रहेगा। गुटनिरपेक्ष का मतलब अहिंसा, यानी हिंसा हमें नहीं करना, हम लोग शांति के समर्थक है, समझ गए कि नहीं। और इसका नेतृत्व किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1960 में। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था, UNO, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक शौक था UNO, इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका महासचिव बनने का शौक था। क्या शौक था? महासचिव बनने का शौक था इनको, समझ गए। और इनको UNO का महासचिव बनने का शौक था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अच्छा, ये UNO क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो फाउंडेशन किया गया था 1945 में, 1945 में इसकी स्थापना किया गया था। आपको पता है 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में स्टार्ट हुआ, 1939 में शुरू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार, वो जाकर 1945 में क्या हुआ? समाप्त हुआ था। तो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, उसके बाद फिर से वार न होने पाए, उसके लिए सभी देशों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक संगठन की, एक संस्था, एक संगठन की स्थापना किया गया, जिसका नाम रखा गया UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कई कंट्रीज के मेंबर हैं और सभी लोग मिल करके सभी देशों के बीच क्या करेंगे? सुलह, समझौता, शांति कायम रखने का प्रयास करेंगे, समझ गए। फाउंडेशन 1945 में किया गया, ठीक। हाँ, अभी भी है UNO, समझ गए ना। ये द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था, उसके बाद जो है इसका फाउंडेशन किया गया है, समझ गए। तो इसके महासचिव बनना चाहते थे। इसके महासचिव बनने के चक्कर में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बता दें कि चाइना के साथ 1954 में, 1954 में चाइना के साथ इन्होंने पंचशील समझौता किया था। क्या किए थे? पंचशील समझौता इन्होंने किया था। समझौता, पंचशील का मतलब जैसे इनका था, जैसे अखंडता, आंतरिक मुद्दा हो गया, आंतरिक मुद्दा हो गया, अखंडता हो गया, मतलब ऐसे ऐसे करके इनके 5 मुद्दे थे। इनके कितने मुद्दे थे? 5 मुद्दे थे। लाभ, ऐसे ऐसे करके इनके 5 मुद्दे थे, समझ गए कि नहीं। तो उसी को कहा गया पंचशील समझौता। क्या कहा गया? पंचशील समझौता 1954 में किए थे। किसके साथ किए थे? चीन के साथ, यानी चाइना के साथ। चीन के साथ इन्होंने ऐसा किया था, चाइना के साथ। उसके बाद फिर क्या हुआ था, बता दें कि 1962 में, 1962 में, 1962 में ही, 1962 में भारत इंडिया चाइना वार हुआ। इंडिया चाइना वार, यानी भारत और चीन के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ था 1962 का, इंडिया चाइना वार हुआ था, समझ गए कि नहीं। जिसमें भारत क्या हो गया था? हार गया था, समझ गए। भारत क्या हो गया था? हार गया था इसमें, ठीक, इंडिया चाइना वार में। अब ये आपने थोड़ा सा एक नेहरू पीरियड में आपने देखा कि कैसे क्या इन्होंने किया, ठीक, समझ गए कि नहीं। अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का कितनी बार वार हुआ है, कितनी बार, उसका डिस्क्राइब अभी नहीं करेंगे। उसका डिस्क्राइब जब वर्ल्ड हिस्ट्री, जब वर्ल्ड हिस्ट्री जब आपका चलेगा तो एक एक टॉपिक पढ़ाते हुए चलेंगे, लास्ट में उसका डिस्क्राइब करेंगे, समझ गए, कि ये युद्ध के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन लास्ट में कर देंगे, ठीक। अभी केवल मोटा मोटा समझ लीजिए। तो बता दें कि इंडिया पाकिस्तान का जो वार हुआ अभी तक कितनी बार हुआ, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, और तुम भी देखोगे, कहोगे सर जी इतनी बार वार हुआ, और अभी भी जान लो वार होने की संभावना बनी ही रहती कि नहीं। वार होने की संभावना अभी भी बनी ही रहती है। उन्होंने जब खुजली हो तो कुछ न कुछ दगवा देंगे, कुछ हो जाए। देखिए हिस्ट्री में इंडिया पाकिस्तान, ध्यान देखिए, सबसे पहला युद्ध कब हुआ था समझते जाइए। 1947 से 48, 1947 से 1948 के बीच पहला युद्ध हुआ था। किससे? इंडिया पाकिस्तान से, पहला वार। दूसरा भारत नहीं जीता था, इंडिया जीता था।
दूसरा का जो वार हुआ था इसका 1900, दूसरा का वार हुआ था आपका 1965 का, 1965 का वार हुआ था दूसरा का, सेकंड वाला। इसमें एक समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता, ताशकंद जगह का नाम है, वहां समझौता हुआ जिसका नाम क्या पड़ा, ताशकंद समझौता। ये कब हुआ था ताशकंद समझौता? एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, आता है पेपर में, 1966 में। यानी जब 1965 का भारत पाकिस्तान क्या हुआ, भारत पाकिस्तान जब वार हुआ, युद्ध हुआ 1965 का, ठीक ना, तो इसमें ताशकंद समझौता के तहत ये युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो 1966 में हुआ था, समझ गए। इसमें भी भारत जीता था। लेकिन एक चीज और जानिए, 1965 के युद्ध में भारत लास्ट में जाकर इंडिया जीता, लेकिन 1965 के युद्ध में इसने 30% पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इस पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान पर इसने 30% कब्जा कर लिया था। हाँ, पाकिस्तान ने कश्मीर के 30% भाग पर कब्जा कर लिया था, समझ गए। क्योंकि ये 1965 में जब युद्ध लड़ा था, ये बहुत आगे तक आ गया था, भारत को कब्जा करते हुए, कश्मीर की तरफ से होते हुए आ रहा था युद्ध करते हुए। तो इसने कश्मीर के लगभग 30% भाग पर कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने, इसीलिए उसका नाम पड़ा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, समझ गए। यानी पाकिस्तान ने कश्मीर के 30% हिस्से पर क्या किया है, कब्जा किया है, समझ गए। और ये तो कम कब्जा किए थे, और कब्जा किए थे जब हमारे भारतीय जब आए लड़ने के लिए ना, तब इन लोगों को पिछाड़ते मारते भगा दिए। लगभग 30% हिस्सा तब भी बच गया था। तब तक बीच में जो है, बीच में क्या हो गया, चुनाव का ऐसा कोई सिस्टम आ गया, युद्ध ही बीच में रुक गया था, युद्ध हो नहीं पाया। युद्ध होता तो ये लोग 30% जगह पे कब्जा ना कर पाते, भगा दिए जाते। समझ में आ रहा है कि नहीं? उनको आप जानते होंगे कि मतलब इस्लाम धर्म में आते हैं, ये अब्दुल हामिद, जानते हैं ना, अब्दुल हामिद का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं। अब्दुल हामिद जो है पाकिस्तान के, बता दें कि पाकिस्तान का टैंक था, ठीक, कई टैंक अकेले उड़ा दिए थे जाकर के युद्ध में, समझ रहे हो ना। बाद में जाकर के एक तोप का गोला उनके सीने पे लगता है और चिथड़े हो जाते हैं। लेकिन बता दें अकेले इतना साहस आता है कि माइंस ले जाकर लगा देते थे, दगा दिए कई सारा टैंक उसका, पाकिस्तान का, अकेले में। अब्दुल हामिद उनका नाम था, अब्दुल हामिद, और उनका बहुत शौक था फौज में जाने का, समझ के। ये सब बुकों को पढ़े होंगे कहीं ना कहीं कहानी के फॉर्म में, जानते रहेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो युद्ध आता है 1965 के बाद जो युद्ध आता है आपका 1971 का युद्ध, 1971 का। जो 1971 का युद्ध हुआ, इसमें क्या हुआ था, जैसे ये जो युद्ध हुआ था, ये शिमला समझौता के तहत समाप्त हुआ। शिमला समझौता कब हुआ था ये जानते रहना, 1972 में हुआ था। युद्ध के 1 साल बाद 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और शिमला समझौता कब हुआ? ये सब अभी आगे चल के भारत, सब कोई ऐसे युद्ध नहीं होता जिसमें भारत न जीता हो, सभी लास्ट में इंडिया ही जीता है। मतलब ये लोग स्टार्टिंग में भले प्रेशर बना दिए हो, लेकिन अल्टीमेटली जाते जाते कौन जीता पता है? इंडिया ही जीता, समझ गए। 1971 का युद्ध हुआ था। फिर एक युद्ध हुआ था 1984 का, 1984, इसमें भी भारत जीता था। इसमें 1984 का जो युद्ध हुआ था, इसमें हमारे जो भारतीय थे, हमारे जो जवान थे, उन्होंने जो है एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम रखा था ऑपरेशन नहीं इसमें कहाँ सिंदूर आएगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार उसका नाम रखे थे, ठीक। इसने क्या किया था 1984 में, जो पाकिस्तान वाले थे ये सियाचिन पे कब्जा कर रहे थे। किस पर कब्जा किए थे? सियाचिन पर, समझ रहे हो ना, सियाचिन पर कब्जा कर रहे थे, समझ गए। तो उस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, और चला करके लास्ट में युद्ध क्या हुआ, भारत जीता। उसके बाद 5वें नंबर पे अगर देखा जाए तो 1999, ये युद्ध का नाम बहुत सुने होंगे, हम जान रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है मतलब 2026 चल रहा है अभी, समझ गए। तो इस युद्ध के बारे में खूब सुने होंगे, बड़ा फेमस युद्ध था उस समय का। 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध, बड़ा नाम सुने होंगे, कारगिल युद्ध ना, कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध। ये भी युद्ध किसने जीता था?
भारत ही जीता था 1999 का कारगिल युद्ध। अब उसके बाद अभी पुलवामा अटैक भी आ रहा है इसी में 1999। इसके बाद फिर छठे नंबर पे जो आता है, अब ये तो पाकिस्तान खुद अटैक कर करके मतलब कि लास्ट में हारा, पाकिस्तान ने अटैक किया था। अब पाकिस्तान कुछ आतंकवादियों को भी अब भेजेगा भारत में धमाका करने के लिए, बम ब्लास्ट करने के लिए, समझ गए। तो सबसे पहले होता है 2001 में, 2001 में ये कहाँ हुआ था पता, 2001 में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो है दिल्ली के संसद भवन में क्या किया था पता है, बम ब्लास्ट करने की साजिश किया था, समझ गए। तो दिल्ली के भवन में यानी संसद भवन में, इस संसद भवन वाला बड़ा फेमस हुआ था, पता है ना संसद भवन का 2001 का, इसमें भी लास्ट में मारे गए थे लोग, पकड़े गए थे, ठीक। उसके बाद फिर आता है 2008 का, 2008 का भी बहुत फेमस है, मुंबई के ताज होटल में ना, ताज होटल में। तो ये जो है मुंबई में आतंकवादियों द्वारा जो है ताज होटल में पूरा मतलब बम ब्लास्ट करने की इनकी पूरी साजिश थी, समझ गए। और हाँ, बाद में चल करके यहाँ भी मतलब ये लोग पकड़े गए, फिर बाद में सजा वजा जो भी होना था हुआ, ठीक ना। उसके बाद फिर आता है 2019 का डेट, 2019 का, 2019 में हुआ था पुलवामा अटैक, पुलवामा आक्रमण, समझ गए। तो उसमें क्या हुआ, पुलवामा वाले में क्या हुआ था, जैसे जवान क्या हुआ था, जिस गाड़ी से हाँ जिससे जा रहे थे, जिस साधन से क्या हुआ था, उसमें पता नहीं कैसे उसी में बम मतलब पता नहीं कैसे सेट उठ कहीं किए थे, जाते जाते लास्ट में ब्लास्ट हो गए, उसमें कई जवान मारे गए थे भारतीय, 40 जवान। तो ये पुलवामा आक्रमण था, पुलवामा अटैक, समझ गए 2019 का। तो ये इसके हाँ, तो ये सब अभी जल्दी का है, तो हालांकि 2019 तक देख लीजिए, ठीक। अभी 7-8 साल का और गैपिंग है, बीच बीच में भी कुछ हुआ, ठीक, जो गर्दन वर्दन कटवा दिए थे ना। तो बता दें कि इंडिया पाकिस्तान का वार ये सब पीछे का वार है, ठीक ना। इसमें बहुत पॉपुलर है जैसे कारगिल वाला आपका, उसके बाद है 1965 का बहुत पॉपुलर है, संसद भवन वाला बहुत पॉपुलर है। इसमें सब नेता उता मारा जाते हैं अगर जवान उस समय जो है हमारे भारतीय जवान अगर साहस ना दिखाते तो, क्योंकि सब जान लीजिए कि उन्होंने पूरा संसद भवन के अंदर एंट्री कर गए थे एक प्रकार से, जानते रहे। तो इसमें कुछ युद्ध ऐसा है जिसके बारे में हम बहुत विस्तार से बताएंगे, समझ गए। तो इसमें इंडिया पाकिस्तान वार भी आज आपका क्लियर हो गया, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का वीडियो अब आपका नेट चलेगा। धन्यवाद।